नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में धर्म परिवर्तन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। मोतिहारी से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां मोतिहारी में गांव के भोले भाले लोगों को बीमारी में ठीक होने या अन्य मदद करने की बात कहकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले बक्सर से ही ऐसी खबर सामने आई थी, जहां ईसाई मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई। लोगों का आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में ईसाई समुदाय के लोग धार्मिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय समुदाय में आक्रोश है। बिहार में तेजी से धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। मोतिहारी और बक्सर से ऐसे मामले सामने आए जहां पर ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन में जुटे हुए हैं। भोले भाले गांव वालों को बहकाया जा रहा है। बीमारी ठीक करने के नाम पर ईसाई मिशनरियां ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोतिहारी में भी इस तरह के मामले सामने आने के बाद यहां के लोगों में आक्रोश है। तो बिहार में धर्म परिवर्तन का मामला लगातार बढ़ रहा है। ताजा मामला मोतिहारी से है, जहां गांव के भोले भाले लोगों को बीमारी में ठीक होने या अन्य मदद करने की बात कहकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरी टारगेट कर रही हैं। ये पूरा मामला पकड़ीदयाल अनुमंडल के सीरहा गांव का है। इस गांव में आज से 10 साल पहले ना तो चर्च था और ना ही एक भी ईसाई समुदाय के लोग थे, पर आज सिर्फ सीरहा गांव में ईटवा टोला में करीब 20 हिंदू लोगों का धर्मांतरण करवाकर उन्हें ईसाई बना दिया गया है। यहां हर रविवार को विशेष प्रार्थना के नाम पर गांव के भोले भाले महिला और उनके बच्चों को बुलाया जाता है, फिर तरह तरह का प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाया जाता है। आज की तारीख में करीब 200 लोग ईसाई बन चुके हैं। हालांकि कई ऐसे भी हिंदू हैं जो ईसाई बन गए थे, पर अब भ्रम टूटने के बाद वापस से हिंदू बने हुए हैं। हाँ, बहुत लोग देखने को मिलता है कि यहाँ हर संडे को भीड़ होती है। हाँ, वजह है लोभ लालच के देकर लोग कहते हैं कि यहाँ आइएगा तो दुख दर्द सही हो जाएगा। इससे भी लोभ लालच देता है लोगों से। कौन है जो कराते हैं? ये तो पादरी जो होता है ना, वही कराते हैं, उनका जो लड़का है। जी, हम अपना सुरक्षा से इसमें से ग्रहण किए। जी, हम सुरक्षा से पीछे हो गए, अपने फिर छोड़ दिए। क्या काम छोड़ दिए? जी, हम अपने काम में लग गए। क्या काम करते हैं? गाय की सेवा करते हैं। गाय का सेवा करते हैं। वहाँ पे कोई दबाव भी था? जी ना, कोई लोभ भी दिया गया? जी, कोई लोभ नहीं। बक्सर में ईसाई मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई है। लोगों का आरोप है कि जिले के सिमरी प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में ईसाई समुदाय के लोग धार्मिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय समुदाय में आक्रोश है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इन मिशनरियों ने ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से गंगा घाट पर बुलाया था। इसका वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सिमरी प्रखंड के नागपुरा गाँव में धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आया है। आरोप है कि यहाँ ईसाई संगठन के सदस्यों ने कथित तौर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों को गंगा स्नान करवाया। इसके बाद उनके सिर पर क्रॉस का निशान बनाया। आरोप ये भी है कि कुछ ग्रामीण महिलाओं का सिंदूर भी धोकर उन्हें लॉकेट पहनाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 60 से 70 ग्रामीणों को गंगा स्नान कराकर उनकी धार्मिक मान्यताओं को बदलने का प्रयास किया गया। हालांकि ईसाई समुदाय के लोगों ने इस बात से इनकार किया है। हमारे पास कुछ लोग आए हुए थे जो बाइबल के रीति रिवाजों के अनुसार वे चलते हैं और बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं। और बाइबल में हम लोग का एक निर्देश किया गया है कि जो विश्वास करता है उसे पानी में डुबाकर बपतिस्मा देता है। तो लोगों ने बाइबल को पढ़ा, हम लोगों ने बाइबल की शिक्षा दी और लोगों ने कहा कि हमें विश्वास हो चुकी है और हम बाइबल के आधारित हम चलना चाहते हैं। आज सिमरी प्रखंड क्षेत्र में वर्षों से ये धर्मांतरण का मामला चलते आ रहा है। काफ़ी बार इस पर विरोध भी किया गया, काफ़ी बार प्रशासनिक सहायता भी ली गई, लेकिन इस पर कोई कठोर कदम तक वो नहीं पहुंच पाए। आज सिमरी के नगरपुरा गंगा घाट पर, जो कि 20 का डेरा गंगा घाट है, और वहाँ पर कुछ महिलाओं को बरगला करके जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था।
अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बक्सर समेत बिहार के कई जिलों में धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि पादरियों द्वारा ये धर्म परिवर्तन समाज और संस्कृति पर सीधा हमला है। सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि भोजपुर जिले के रानी सागर में दलितों पर मुसलमानों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने बिहार सरकार से इस मामले में भी तुरंत कार्रवाई की मांग की। साथ ही मामले में तेजस्वी यादव और कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाया। बक्सर में ईसाइयों ने, पादरियों ने गरीब हिंदुओं की मांगें धो दी। इस पर तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलती, न कांग्रेसियों की जुबान खुलती। आज बेगूसराय हो या लखीसराय हो या बक्सर हो या मोतिहारी हो, ये खुलेआम ये सब हो रहा है। ये जहर अगर आपने बोया, आपके कारण हुआ। कह रहा हूं, वहां 90% से ऊपर मुसलमान हैं। एक बार 16 में दरिंदगी की, 28 हिंदुओं के दुकानों को जला दिया। कौन है? वहां कोई फॉरवर्ड नहीं है, सभी दलित हैं, अति पिछड़े हैं। कहां गई तेजस्वी यादव की जुबान? कहां गई कांग्रेस की जुबान? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जैसे 2016 में हम आए थे, अभी पासवान भाइयों के दुकान पर जाके जबरदस्ती जो मुसलमान किया है, ये बर्दाश्त नहीं है। और मुझे समय मिलेगा तो मैं आऊंगा और देखता हूं कि वहां अगर जल्लाद क्या करते हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं हैं, आपको सुनाते हैं। झारखंड में बीजेपी ने सबसे ज्यादा समय तक राज किया है और झारखंड का विकास किया नहीं है, काम किया नहीं है। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने, इंडिया गठबंधन ने वहां काम करके दिखाया है कि यहाँ रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान की बात हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो रही है। और यहाँ कराची बनाने और बांग्लादेश बनाने की बात हो रही है। एक और कलम बांटने की बात हो रही है, नौकरी बांटने की बात हो रही है, दूसरी ओर हिंसा, फसाद, घृणा, नफरत की बात हो रही है। ये सब पर जनता को भरोसा नहीं है। अब जनता ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज बाबू जो बात कह रहे हैं, इस पर जनता वोट की चोट से सबक सिखाएगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री जैसे जिम्मेवार पद पर बैठकर कोई इस तरह की बयानबाजी कर सकता है क्या? ये बड़े आश्चर्य की बात है। मगर ये आश्चर्य गिरिराज सिंह के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लगातार ही जहर बोने का काम समाज के अंदर करते रहे हैं और इसी का इनाम स्वरूप उनको मंत्रालय प्राप्त होता रहा है। ऐसी बातें वही कर सकता है जो प्राइमरी पाठशाला में इन बातों को सीखा हो या बांटने और काटने में ही विश्वास रखता हो। और इनका क्या, जब इनके प्रधान ही इस तरह की भाषा का प्रयोग देश भर में घूम घूम के करते रहे लगातार चुनाव के दरमियान, तो उनसे और क्या उम्मीदें की जा सकती? कि कोई भी व्यक्ति अपने सिद्धांतों के अनुसार ही स्टेटमेंट में डाउट करता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हमारा राष्ट्र सशक्त राष्ट्र और बिहार सशक्त और विकसित बिहार बनने की दिशा में अपने नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी और फैटर्निटी के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और तब ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे देशों की जो सिचुएशन है उससे हम अपने देश के सिचुएशन की कंपेयर करें या दूसरे देशों की जो स्थितियां परिस्थितियां है उससे कहीं भी हम अपने देश के स्थितियों परिस्थितियों को हम कंपेयर करें। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर